और इस महामारी के दौरान क्या इंतजाम है केंद्र सरकार के? देखिए, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी को सरकार बनाने का अवसर देश की जनता ने दिया था। उस समय में देश में जो परिस्थितियां थी, कांग्रेस के 10 साल के कुशासन के कारण से जिस तरह से भारत हर एक मोर्चे पर विफल हुआ था, लोग भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति से परेशान थे। इसलिए एक नई आशा की किरण के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देश की राजनीति की समीक्षा करने वाले सारे संस्थान, चाहे वो भारत में थे या भारत के बाहर, उन सब की कल्पनाओं को, उन सब की आशंकाओं को ठुकराते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया। सरकार बनने के बाद साथ ही उन्होंने जिस तरह से संकल्प व्यक्त किया कि मेरी सरकार साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के दृष्टिकोण से काम करेगी। 5 साल में जिस तरह से गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के निमित्त सरकार ने काम किया, हर घर तक बैंक का खाता पहुंचे, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचे, हर घर तक बिजली पहुंचे, हर घर तक शौचालय पहुंचे, हर गरीब तक घर पहुंचे, हर आवासहीन तक घर पहुंचे, इस दृष्टिकोण से जो काम किया, और इसके अतिरिक्त देश की प्रतिष्ठा को पूरे विश्व में पुनर्स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। 2014 में लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक आशा की नई किरण की तरह देखते हुए वोट दिया था, लेकिन 2019 में एक टाइम टेस्टेड नेता के रूप में और इस विश्वास के साथ में वोट दिया था कि देश की सरकार अब बड़े फैसले लेकर निश्चित रूप से देश में एक नए युग की शुरुआत करेगी। और मैं आज 1 साल बीत जाने के बाद में विश्वास के साथ में ये बात कह सकता हूं कि जिस अपेक्षा और विश्वास के साथ में मतदाता अपने घर से निकल करके तमाम विपरीत परिस्थितियां पैदा करने के प्रयासों के बावजूद भी अपने घर से निकल करके बूथ तक गया था और मशीन का बटन दबाया था, तब उसके मन में जो भाव था, जो अपेक्षा थी, उससे कहीं कहीं आगे माननीय मोदी जी की सरकार ने पिछले 1 साल में ऐसे बड़े निर्णय करके और जनता के फैसले को वापस सही ठहराने की दिशा में जो है आगे बढ़े। 1 साल पहले हम में से शायद कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि इस देश में 370 का मुद्दा, जो आजादी के समय से देश में एक नासूर की तरह बना हुआ था, एक ही देश में 2 तरह की व्यवस्थाएं लागू थी। राष्ट्रवादी विचार रखने वाले लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने जीवन इस संकल्प के साथ में समाप्त कर दिया था या बिता दिया था कि कभी ये नासूर समाप्त होगा। एक झटके में 370 की व्यवस्था को समाप्त किया गया, 35A को एब्रोगेट किया गया। पिछले 450-500 साल से जो संघर्ष इस देश में चल रहा था, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक, हिंदुस्तानियों की आस्था का प्रतीक भगवान श्री राम का मंदिर बने, इसको सुनिश्चित कर, इसके मार्ग को प्रशस्त करना। मैं आज इस शुभ दिन में इस विवाद में नहीं जाना चाहता कि किन परिस्थितियों में किन लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए किस तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दों को लटका करके रखा गया था, लेकिन वो विषय समाप्त हुए। पिछले 5 साल में जिस तरह से साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के दृष्टिकोण से जो काम किए गए, उसी श्रृंखला में जो एक महत्वपूर्ण विषय जो बाकी था, वो था कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचे। प्रधानमंत्री जी ने इस बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में अपनी पहली मन की बात के कार्यक्रम में जब जल के विषय में बात की, तब से अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया और 15 अगस्त के दिन देश के सामने एक नया संकल्प रखा कि 2024 तक हम देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, देश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं ये मानता हूं कि पिछले 1 साल में जिस तरह से सरकार ने काम किया है और इस साल के अंतिम 2 महीने में जिस तरह की परिस्थितियां पूरे वैश्विक परिदृश्य में आई थी, पूरी दुनिया जिस तरह से इस कोरोना महामारी से त्रस्त थी, दुनिया के ऐसे सारे बड़े बड़े देश
जो दुनिया का नैरेटिव सेट करने वाले देश थे, जो दुनिया में इस बात का दंभ भरते थे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रोबस्ट है कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है। हम सब ने देखा कि वो कोलैप्स हुए, वो धराशायी हुए, वो घुटनों के बल पर उनकी व्यवस्थाएं आती हुई दिखाई दी। लेकिन आज देश की जनता इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री का अभिवादन करती है कि उन्होंने जिस तरह से दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिया, आज उसी का परिणाम है कि भारत में इस आपदा को, इस विपदा को महामारी बनने से रोकने में हम कामयाब हुए हैं। हमने देश को उसके दृष्टिकोण से कि यदि ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो उसके साथ में देश संघर्ष कर सके, इस दृष्टिकोण से देश को तैयार किया है। और आज देश का प्रत्येक व्यक्ति इस विश्वास के साथ में खड़ा है कि कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। माननीय मोदी जी ने इस बात को प्रशस्त किया है। विपक्ष पार्टी कह रही है कि गरीब के खाते में कैश डाला जाए, क्या कहना है इस तरह की उनसे विपक्ष पार्टी द्वारा? देखिए, पहली बात मैं अपने विपक्षी मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि जब आपदा आई, तब आपदा के समय में पहली आवश्यकता थी कि गरीब को तुरंत सहारा मिले, बेसहारा को तुरंत सहारा मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण पैकेज अनाउंस किया। गरीब को भोजन के लिए अन्न मिले, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। राज्य सरकारों को विभिन्न मदों में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मंडल फंड का पैसा हो, चाहे कैंपा फंड का पैसा हो, चाहे प्रोविडेंट फंड का पैसा हो, चाहे वेज एंड मीन्स एडवांसेस में बढ़ोतरी करके पैसा देना हो, चाहे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में एक पैक जो है 11,000 करोड़ रुपए का पैसा देना हो, राज्य सरकारों के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों, इसको और गरीब लोगों को भोजन मिले, इसको सुनिश्चित किया। और इसके साथ साथ में गरीब के खाते में, जनधन के खाते में 500 रुपए प्रति माह 3 महीने तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित किया गया। उज्ज्वला की रिफिल को भरने के लिए उसके खाते में 750 करोड़ रुपए, 750 रुपए पहुंचे, इसको सुनिश्चित किया गया। दिव्यांग, विधवा, वृद्ध, इन लोगों को पेंशन के माध्यम से तुरंत पैसा मिले, इसको सुनिश्चित किया गया। देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि के माध्यम से पहुंचे, इसको सुनिश्चित किया गया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूरों के खाते में प्रत्यक्ष हस्तांतरण हो, 30,000 करोड़ रुपए उसके लिए एलोकेट किए गए। 42 करोड़ गरीबों के खाते में प्रत्यक्ष हस्तांतरण के माध्यम से 62,000 करोड़ रुपया प्रत्यक्ष ट्रांसफर किया गया। लेकिन उसके बाद में 2 तरह की अवधारणाओं के साथ में सरकार काम करती है। कांग्रेस की अवधारणा, कांग्रेस की फिलॉसफी यह है कि हम एंटाइटलमेंट के आधार पर पैसा दें। वो एंटाइटलमेंट मजहब के आधार पर होता हुआ भी देश ने देखा है। वो एंटाइटलमेंट तुष्टीकरण के आधार पर होता हुआ भी देश ने देखा है। देश का इतिहास गवाह है कि वो एंटाइटलमेंट हमने वोट बैंक की राजनीति के आधार पर भी होता हुआ देखा है। हम देश बनाने वाले लोग हैं, देश को बांटने वाले नहीं हैं। और देश के प्रधानमंत्री का ये निर्णय है कि हम देश के लोगों के, गरीब लोगों के एम्पावरमेंट के लिए पैसा देंगे। हम एंटाइटलमेंट के लिए पैसा देने का पक्षधर नहीं है। लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके, इसके लिए हम उनका सहयोग करेंगे, उनके लिए सहायता करेंगे, उनके लिए ऐसी व्यवस्था डेवलप करेंगे। और इस क्रम में मुझे एक कथन याद आता है कि एक गरीब भूखा आदमी यदि आपको मिले, आप उसको एक मछली दे दें कि पका करके अपना पेट भर लें, वो एक समय अपना पेट भर सकता है। ये कांग्रेस की नीति है। हमारी नीति है कि उसको मछली पकड़ना सिखाइए और उसको मछली पकड़ने का इक्विपमेंट दीजिए ताकि वो जीवन भर अपने अपने परिवार का पेट पाल सके। मुझे लगता है कि केवल आलोचनाओं के आधार पर आलोचनाओं के लिए आलोचना करना ये राजनीति में शायद जायज हो सकता है, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में जब देश एक आपदा के दौर से गुजर रहा है और इस आपदा के अवसर को, इस आपदा को अवसर बनाने के दृष्टिकोण से देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आह्वान किया है, मुझे याद आता है, इतिहास के पन्ने खंगाल करके देखिएगा, जब 1918 में इस तरह की विपदा आई थी, पूरे दुनिया त्रस्त थी। दुनिया में 6 करोड़ लोग अनुमानित रूप से मारे गए थे। अमेरिका में 6 लाख लोग मरे थे। भारत में 2 करोड़ से ज्यादा लोग मरे थे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने खड़े होकर के इस बात की घोषणा की थी कि अमेरिका फर्स्ट, हम अमेरिका को आप जो है आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम अमेरिका में
अमेरिका के आवश्यकता की सारी वस्तुओं को जो है वो उत्पादन करेंगे। 20 साल में बाद में अमेरिका राष्ट्रीय की दुनिया की महाशक्ति बनकर के खड़ा हुआ। 100 साल बाद में इतिहास वापस दोहरा रहा है। वैसी ही भीषण परिस्थिति विश्व के सामने है, लाखों लोग मारे जा रहे हैं। उस समय में दुनिया में किसी एक प्रधानमंत्री ने, राष्ट्राध्यक्ष ने खड़े होकर के साहस के साथ में कहा कि हम इस आपदा को अवसर के रूप में बदलेंगे। वो सौभाग्यशाली हम हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, और उन्होंने कहा कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। केवल राजनीति के लिए राजनीति करना और इस तरह के आरोप लगाना, ये राजनीति में जायज हो सकता है, लेकिन इस समय में जब देश उठ खड़े खड़े होने के लिए तैयार है, जब एक समय में देश का प्रधानमंत्री इस बात के लिए देश के लोगों का आह्वान कर रहा था, या देश को मोटिवेट करने का काम कर रहा था कि हम 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाएंगे, उस समय देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे थे कि आज भारत माता रो रही है। मैंने उस दिन कहा था कि निश्चित रूप से आज भारत माता के आंखों में आंसू होंगे, और उसके कई कारण होंगे। एक कारण तो ये होगा कि आज जब देश को इस चुनौती को अवसर के रूप में बदलने का आह्वान किया जा रहा है, उस समय में इस तरह की दलगत राजनीति का कुत्सित षड्यंत्र रचा जा रहा है। और दूसरे आंसू इसलिए होंगे कि काश ये माँ भारती का सपूत नरेंद्र मोदी 65 साल पहले पैदा हुआ होता, और उस समय जो है हिंदुस्तान में वो प्रधानमंत्री बना होता, तो शायद ये देश आज ये दुर्दशा नहीं देख रहा होता, शायद ये देश आज इस परिस्थिति में नहीं होता। ये वो जो जिस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बयान दे रहे थे, उनके पूर्वजों ने, उनके परिवार के लोगों ने जिस तरह से देश के हितों को गिरवी रख के, सौदा रख करके और जिस तरह के से इस देश को चलाया है, उसके कारण से आज ये देश में परिस्थितियां हैं। शायद भारत माता उस दिन इसके लिए आंसू बहा रही होगी। सर, जोधपुरी मिर्ची वड़े को लेकर विश्वेंद्र सिंह जी ने इच्छा जाहिर की है, आपको ट्विटर पे ट्वीट किया है, क्या कहेंगे? देखिए, जोधपुर का मिर्ची बड़ा स्वादिष्ट है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकल ब्रांड ग्लोबल बनने चाहिए। जोधपुर का मिर्ची बड़ा पूरे विश्व भर में पहचाना जाए, ये राजस्थान के जो पर्यटन मंत्री होने के नाते उनका दायित्व भी है। निश्चित रूप से मैं उनके इस कदम का स्वागत करता हूँ। वैसे अगर राजनीति से ऊपर बात करें तो हमारे पारिवारिक संबंध हैं, वर्षों से हम लोग पारिवारिक मित्र के रूप में रहते हैं। मैं उनके घर मिर्ची बड़ा खाने जाऊं या वो मेरे घर पे भोजन करने के लिए आए, मुझे लगता है कि इसमें कहीं राजनीति खोजने का प्रयास करना, उसकी शायद गुंजाइश नहीं है। कजाकिस्तान में